बिहार के चुनाव में एक पार्टी की खात्मा होने जा रही है, वो है भाजपा। भाजपा फिनिश होने जा रही है, भाजपा कहीं दिखेगा नहीं। सभी पार्टी कुछ न कुछ करेंगे, कोई हारेंगे कोई जीतेंगे, पर भाजपा यहीं खत्म होगा। अभी हम मौजूद हैं पटना में और हमारे बीच में जो हैं समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी यहाँ पर मौजूद हैं। हम जानते हैं कि 2025 के चुनाव में सारे पार्टियां कमर कस चुकी है, सब लोग बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि हम 2500 रुपया प्रत्येक महिलाओं को माई बहन मान योजना के तहत से देंगे, तो कोई बोल रहा है कि हम जो है 12,000 रुपया जो है महीना देंगे। तो ये बहुत सारे जितने भी जो पार्टियां हैं वो अपने अपने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। हम अभी मौजूद हैं समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर मौजूद हैं। बातचीत करते हैं कि सर 2025 के चुनाव है, सभी पार्टियां बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, आप किस मुद्दा लेकर के जाइएगा समाज के बीच में? मैं काम को लेकर जाऊंगा। सारी पार्टियां यहाँ जितने लड़ने वाली पार्टियां हैं सब मिला जुला के मतलब सरकार में रही है, मतलब मिला जुला के माठा दही सब हैं ये लोग। तो वादा क्यों, काम गिनाइए ना, वादा क्यों, काम गिनाइए। संबंधित पार्टियां हैं वो सभी को जनता ने मौका दिया है काम करने का, तो जो काम किए अपना काम गिनाइए, वादा छोड़िए। वादा तो हम लोग जैसे व्यक्ति को करना चाहिए जिनको मौका नहीं मिला है। तो हम लोग मौका नहीं मिला है फिर भी हम लोग काम लेके जा रहे हैं कि जनता के किस मुद्दे पर किस काम के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है उस मुद्दे के लेके जाएंगे। हम लोग साफ लेके जा रहे हैं यहाँ से जनता के बीच में। यहाँ के गरीब गुरबा चाहे कोई जाति का हो उसके लिए सरकार आर्थिक योजना नहीं बनाई और न सामाजिक योजना, जबकि दो ही योजना यहाँ महत्वपूर्ण है, वो है आर्थिक, दूसरा है सामाजिक। समतामूलक संग्राम दल जो है ना से उनका क्या मुद्दा है, वो क्या लेकर के जाएंगे समाज के बीच? आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। हम जनता के बीच में जा रहे हैं आर्थिक और सामाजिक समानता को लेकर कि आर्थिक समानता कैसे आएगी और आर्थिक समानता के बगैर सामाजिक समानता नहीं आएगी, इसको लेकर हम लोग वहाँ जा रहे हैं। सारी योजना हम लोग के लिए जा रहे हैं। जैसे इन लोग योजना भी बना रहा है, अभी देखे होंगे कि अभी आया है कि 1 हेक्टेयर में तालाब अगर बनाइएगा तो आपको हम 80% छूट देंगे, मछली पालन कीजिएगा तो 70% छूट देंगे। ये जो भूमिहीन गरीब है उसके लिए कोई योजना कोई सरकार बताए? 5 किलो अनाज छोड़ के अगर कोई योजना सरकार के पास हो भूमिहीनों के लिए, गरीबों के लिए, तो सरकार खुले में बता दे मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। एक भी योजना नहीं जो बनाया कि जो यहाँ भूमिहीन गरीब लोग जो है उसकी आर्थिक और सामाजिक विकास कैसे हो, उसके लिए कुछ योजना नहीं है इन लोगों के पास। सारा का सारा समाज के सबल लोगों के लिए इन लोगों ने कानून बनाया है ताकि मिला जुला के उन्हीं को सारे जितने स्रोत है, आर्थिक स्रोत जो संसाधन है राज्य और देश की, उस पर यहाँ पूंजीपतियों मजबूत दबंगों को ही मिल जाए, ऐसे उन लोगों ने कानून बनाया। नीतीश कुमार जी गिना रहे हैं कि हम जो है 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिए। अभी जो है ये आरजेडी के जो लोग हैं वो सब गिना रहे हैं कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। और जो है से भाजपा के लोग भी गिना रहे हैं कि हम जो है इस बार मुद्दा मेरा रहेगा, विकास का मुद्दा रहेगा, विकास के लिए हम चुनाव लड़ेंगे। तो आपकी पार्टी नई है, नई नवेली पार्टी क्या करेगी बिहार में? हम लोग सबसे पहले कि हम लोग विचारधारा के साथ हम लोग राजनीति में हैं। इन लोग जितने जो आ रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन लोग मौका दिया है जनता इन लोगों को, इन लोगों ने जनता कुछ नहीं किया, इन लोग सब आजमाया हो करतूस है। और हम जो जनता के बीच में जा रहे हैं, हम संघर्ष से जा रहे हैं ना, हम लोग संघर्ष से जा रहे हैं। हम उनके सरकार के जो दी हुई कुछ योजना है जो सरकार दबा के बैठी हुई है, हम ये चाहते हैं कि यहाँ के जो संसाधन, सबसे बड़ा बिहार का संसाधन है खेती, जमीन में बंटवारा हो, सभी को ये मिले, यानी भूमि सुधार कानून लागू यहाँ हो। तो आप लोग पूरे बिहार में लड़ाई लड़ रहे थे 5-5 डिसमिल जमीन के लिए। हाँ, ये हम ये कह रहा हूँ ना कि भारतीय संविधान के अनुसार भूमि के बंटवारा है, खास करके वो जो बिहार सरकार की जमीन है उसको बांटनी है, पर ये सरकार बांट नहीं रही है। और अभी हम लोगों ने जब रैली की तो हम लोग 2023 फरवरी से हम लोग लड़ाई को लड़ रहे हैं। अभी 12 अप्रैल को हम लोगों ने 12 अप्रैल 25 को हम लोगों ने रैली की। रैली के बाद नीतीश कुमार ने पुनः एक योजना लेके आए हैं
अंबेडकर समग्र सेवा अभियान। उसमें यह कहा गया है कि सभी बासहीनों को बास्कित पर्चा दिया जाएगा, यानी जिनके पास घर नहीं है उनके घर के लिए पर्चा दी जाएगी। तो अब तक क्या कर रहे थे 5 डिसमिल वाला, बसेरा 1 बसेरा 2, ये सिर्फ घोषणा था क्या? तो फिर दोबारा आप लाए हैं और वो भी 1 माह में पूरा करने का उन्होंने निर्देश जारी किया है। ये लिखित में निर्देश जारी है और मीटिंग में बुला के उन्होंने कहा कि इसको कम नहीं करना। ये सब जुमला है आपके हिसाब से? हाँ, वो प्रधानी का कहा है, नीतीश कुमार ने कहा है कि ये जो लड़ रहा है संग्राम दल, इससे जनता प्रभावित ना हो जाए, इसलिए मैं आपको ये काम दे रहा हूं, इसको प्रचार प्रसार खूब कीजिए, पर किसी को देना नहीं है 2-4 छोड़ के, नहीं तो हमको दबंग हमारे ऊपर खिलाफ में हो जाएगा। ऐसा नीतीश कुमार ने कहा है। 1 माह उन्होंने समय दिया है, आपको मैं साबुत दिखा दूंगा। जून में हम लोग फिर रोड पर उतर रहे हैं नीतीश कुमार से हिसाब मांगने के लिए। आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा कि समता लोक संग्राम दल के मनोज भारती झूठ बोल रहा था, यह गलत। मैं दावे के साथ कहता हूं कि लिखित में नीतीश कुमार कहा कि सभी को अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत बासहीनों को बास्कित पर्चा दिया जाए, और फिर उसी को कहा कि मोबाइल बंद करो, और बंद करके कहा कि किसी को देना नहीं है, नहीं तो हमारा दबंग लोग ये हो जाएगा, इसको खाली प्रचार करो। ये पूरा मई में उनको बांटना था, जून में मैं आंदोलन करके दिखा दूंगा और मैं पूछूंगा ब्लॉक में जाके कि आपने कितना बांटा है। 2025 का जो चुनाव है उसमें आप अकेले लड़िएगा या फिर किसी गठबंधन के साथ में जाइएगा? हमको यहां अम्बेडकरवादी सरकार बनानी है। तो एक लाइन में अम्बेडकरवादी सरकार चाहे अकेले लड़के बढ़ जाए, चाहे किसी को साथ में लड़के बन जाए, पर अम्बेडकरवादी सरकार बनानी है और बनेगा निश्चित। बिहार के चुनाव में एक पार्टी की खात्मा होने जा रही है, वो है भाजपा। भाजपा फिनिश होने जा रही है, भाजपा कहीं दिखेगा नहीं। सभी पार्टी कुछ न कुछ करेंगे, कोई हारेंगे कोई जीतेंगे, पर भाजपा यहीं खत्म होगा। पहला खत्म होगा गठबंधन में ही। भाजपा को मात्र 80 सीट में जनता दल यू देने जा रही है। आप किसके तरफ में जाइएगा सर? मैं किसके तरफ में नहीं जाऊंगा, मैं तो कह रहा हूं कि अम्बेडकरवादी सरकार के लिए मैं लड़ूंगा और यहां बहुजन की सरकार बनेगी। एक पार्टी खत्म होगा, वो भाजपा खत्म होगा। गठबंधन में ही उसको 80 को सीट वाला लगी मिलेगा, 80 को सीट लड़ने के लिए मिलेगा, वो मिला जुला के 20 सीट जीतेगी। बीजेपी फिनिश यही, और वो बीजेपी 20 सीट जीतेगी। 243 में 20 माइनस कर दीजिए, भाजपा मुक्त बिहार होगा, मनुवादी मुक्त बिहार होगा। तो एक तरफ में जो है एनडीए के घटक दल में जो है आपका जो है मांझी जी हैं, एक तरफ चिराग पासवान जी हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि अब खत्म हो जाएंगे वो वापस? मैं भाजपा कह रहा हूं ना, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इनको चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, नीतीश कुमार ही इनको कब्र खोद देंगे। चूंकि चिराग पासवान भी बहुजन के बेटा है, जीतनराम मांझी बहुत छल कपट वाला ये बहुजन नेता है, और नीतीश कुमार का तो नामे है कि अगर पेट में दांत है, ऐसा एकदम टेढ़ियल एकदम वो बहुजन नेता वो हैं। ये ही 3 को मिलके गठबंधन में ही बीजेपी में को पहले कब्र में कर देगा। उसको बाद आने दीजिए चुनाव। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बिहार के चुनाव में एक पार्टी खत्म होने जा रही है, वो है भाजपा। ये डंके के चोट पर मैं कह रहा हूं। चुनाव के बाद फिर मनोज भारती के चौराहे पर इंटरव्यू लीजिएगा। भाजपा खत्म होगी, यहां भाजपा खत्म होगी। आप कह रहे हैं सर कि भाजपा खत्म होगी, जो चुनावी रणनीतिकार है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ है, उन लोगों का कहना है कि भाजपा जो है नीतीश कुमार को निगल जाएगी। जिसको आप क्या बोल रहे हैं, चुनावी रणनीतिकार? अरे भैया, वैसे वैसे अमेरिका वैसे वैसे गाना गोटी खिलवाता है। यहाँ के जातीय आधार पर श्रेष्ठ मानने वाले लोग उसको मान सकते हैं। मनोज भारती के सामने आए, उसको ट्यूशन पढ़ा देंगे कि मिनट में? कोई रणनीतिकार इन लोग है? मैं यही हूं, आप देख लीजिएगा। बीजेपी एक दल समाप्त होने जा रही है बिहार में। बीजेपी बिहार से एकदम फिनिश। केंद्र में रहेंगे, केंद्र का चुनाव आएगा तो फिर देखा जाएगा, लेकिन बिहार में खत्म। बिहार में खत्म। 400 पार के नारा लगाए, आधा से नीचे आ गए, और यहां तो इनको लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। 243 में क्यों पर भाजपा लड़ेगी? क्यों को लड़ेगी?
यही खत्म। और जहां लड़ेगी बहुजन आंदोलन में वो हारेगा, एक पार्टी हारेगा, वो है बीजेपी। बीजेपी को कब्र यहां के जनता खोद देगी इस बार। यहां बहुजन की सरकार बनेगी, बहुजनवादियों की सरकार बनेगी। बदलो सरकार, बदलो बिहार, अब की बार अंबेडकरवादी सरकार बनेगा। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।